एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताने जा रही हूँ। और जैसे कि अगर आपकी दिवाली आउटफिट्स रेडी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आज मैं आपको कुछ फेस्टिव मस्ट हैव्स ऐसे बताऊंगी जो आपके पास आइटम्स ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके पास वो आइटम्स हैं और आपकी ड्रेस भी नॉर्मल है तो आप इन सारी चीज़ों से, इन सारे आइटम से आप अपने लुक को इन्हांस कर सकते हैं और अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो जो फेस्टिवल्स में हमारे पास हम ड्रेस पहनते हैं लेकिन हम उसके साथ और चीज़ें क्या कैरी करें जिससे हमारा लुक खिल जाए, हमारा लुक इन्हांस हम किससे कर सकते हैं, वो सब मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो। फर्स्ट आइटम जो आपको मैं बताने जा रही हूँ वो है बिंदी। एक बिंदी लगाने से लड़की का चेहरा एकदम चार चांद लग जाते हैं, लड़की के चेहरे पर एकदम खिल जाता है। और मैं ऐसी हूँ कि मैं जब भी इंडियन वेयर पहनती हूँ, मैं अगर एक कुर्ती भी पहन रही हूँ, जीन्स के साथ भी एक कुर्ती पहन रही हूँ, तो मैं उसके साथ बिंदी लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। मुझे लगता है इंडियन वेयर के साथ बिंदी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है लड़कियों पर। तो आप भी बिंदी ज़रूर लगाइए जब भी आप इंडियन वेयर पहने, क्योंकि उससे ना आपका लुक एकदम खिल जाता है। तो आपके पास दो तरह की बिंदी होना बहुत ज़रूरी है, एक है रेड और एक है ब्लैक कलर की। तो इस तरह की आप कर सकते हो जब भी आप इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो या आप जब भी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन रहे हो तो आप उसके साथ ब्लैक बिंदी लगाइए, बहुत अच्छा लगता है। और जब आप नॉर्मल गोल्डन ज्वेलरी पहन रहे हो या आप साड़ी पहन रहे हो या आप ऐसा कोई सूट पहन रहे हो जिसमें गोल्डन से वर्क हो रखा है तो आप ज़रूर रेड बिंदी लगाइए। और ये आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। ये मैंने बहुत सारी बॉक्स लिए हैं। ये थोड़ा बड़ी बिंदी है जो मैंने अभी नॉर्मल लगा रखी है। इससे छोटी भी मेरे पास है रेड कलर की और उससे भी छोटी मेरे पास रेड कलर की है। तो काफ़ी सारी ऐसे बिंदी के पत्ते मैंने रखे हुए हैं और बहुत सस्ता आता है, 5-10 रुपए में आता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट ज़रूर करिए क्योंकि जब भी आप इंडियन वेयर पहनेंगे और बिंदी लगा लेंगे तो एकदम खिल उठेगा आपका चेहरा और एकदम सुंदर लगने लगोगे, बेशक आपने मेकअप किया हो या ना किया हो। तो बिंदी ज़रूर लगाइए, मेरे ख्याल से बिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं ज्वेलरी की। गोल्डन एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक लड़की के पास एटलीस्ट एक पीस तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का होना ही ज़रूरी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी झुमके जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप गोल्डन में इस तरह की आप इयररिंग्स रख सकते हो अपने पास। इसमें कुंदन एंड पर्ल का काम हो रखा है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और आपके पास अगर इस तरीके का भी एक भी आपके पास इयररिंग्स है तो ये हर सूट पे खिल जाएगा। अगर आप कोई भी कलर के कपड़े पहन रहे हो, कोई भी कलर का सूट पहन रहे हो, तो ये इस तरीके का आप इयररिंग्स रख लो कुंदन एंड पर्ल का, तो काफ़ी ज़्यादा खिल जाता है। और जब आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहन रहे हो या इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हो तो इस तरह के झुमके काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस तरह के झुमके आप ज़रूर अपने पास रखिए क्योंकि इस तरह के झुमके बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े हैं और आप गले में कुछ पहनो या ना पहनो, लेकिन जब भी आप कानों में इतने बड़े बड़े पहन लोगे ना तो आपको गले में पहनने की ज़रूरत ही नहीं है और गले में पहनने से ना बहुत ओवर लगता है। तो बस आप एक इंडो वेस्टर्न में आप इस तरह की एक ऑक्सीडाइज अपनी इयररिंग ज़रूर रखिए झुमका, और गोल्डन में आप इस तरह की इयररिंग ज़रूर रखिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। इससे बस लड़कियों का लुक एकदम खिल के आ जाता है, जैसे आप देख रहे हो टकाटक। हैं बैंगल्स की। बैंगल्स भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप इंडियन वेयर पहने तो उसके साथ बैंगल अगर आप पहन लेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है लड़कियों पर। और स्पेशली मुझे चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती है जैसे बिंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनना, पायल पहनना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके की चूड़ियाँ अपने पास ज़रूर रखिए, गोल्डन में भी रखिए और ऑक्सीडाइज की आती है ब्लैक मेटल की, वो भी रखिए। आप इस तरीके की तो ज़रूर रखिए क्योंकि ये बहुत अच्छी लगती है। फेस्टिवल्स में अगर आप पहन रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हो और उसके लिए तैयार हो रहे हो तो भी इस तरीके की आप अपने पास बैंगल ज़रूर रखिए क्योंकि एकदम लड़कियों पर ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एकदम चार चांद लगा देती हैं।
और दूसरी चीज़, इस तरीके के अपने पास कंगन भी ज़रूर रखिए। इस तरीके का बहुत अच्छा लगता है। बीच में आप चूड़ी पहने और आगे पीछे ये कंगन पहन लें, या सिर्फ कंगन भी पहन लोगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आइटम भी आप ज़रूर अपने पास रखिए। हर एक लड़की को मैं कहूँगी कि ये कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सबके पास होना बहुत ज़रूरी है। बेशक एक एक पीस रहे, पर होना बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट आइटम की बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से आपके पास इस तरह की रिंग्स भी होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अच्छी लगती है जब भी आप इंडियन वेयर पहने तो उसके साथ इस तरीके की रिंग आप ज़रूर पहनिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे आप देख रहे हो इस तरीके का कितना अच्छा लग रहा है हाथ में, तो एकदम खिल जाता है। बेशक आप एक हाथ में एक ही रिंग पहनो, लेकिन इससे इतनी बड़ी रहती है ना कि एकदम खिल के आता है। तो ये मेरे हिसाब से आप सबके पास इस तरीके की रिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा लगता है। साइड में आप फोटो देख ही रहे हो कि कितना अच्छा लगता है। इससे आपके हाथ भी अच्छे लगते हैं। जैसे हमारे लिए सबके लिए चेहरा इंपॉर्टेंट है, कपड़े इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से हमारे हाथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने हाथों में इस तरीके की रिंग्स पहने ताकि हमारा हाथ भी सुंदर लगे। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की। वो भी बहुत ज़रूरी है कि हर एक लड़की के पास एटलीस्ट एक मांग टीका तो होना बहुत ज़रूरी है। ये भी काफ़ी अच्छा मैंने मिंत्रा से ख़रीदा है, और मैं इसका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। अगर आप भी ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। बहुत सुंदर लगता है यार। ये देखो पूरा चेहरा पूरा एकदम अलग ही दिखने लग गया है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप एक मांग टीका भी अपने पास ज़रूर रखिए। जब भी आप साड़ी पहन रहे हो या लहंगा पहन रहे हो तो उसके साथ मांग टीका बहुत अच्छा लगता है। तो इसका लिंक मैं ज़रूर डाल दूँगी। आपको अगर ख़रीदना हो तो आप डेफिनेटली ख़रीद लेना। तो मेरे हिसाब से ये मांग टीका होना भी बहुत ज़रूरी है। चाहे आपके पास एक छोटा ही मांग टीका क्यों ना हो, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं हेयर एसेसरीज। हम क्या करते हैं कि हम अपने लुक को तो एकदम खिला देते हैं, मतलब मेकअप कर लेते हैं, ज्वेलरी पहन लेते हैं, झुमके पहन लेते हैं, रिंग्स पहन लेते हैं, बिंदी लगा लेते हैं, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम अपने बालों को अलग डिज़ाइन नहीं करते, अलग हेयर स्टाइल नहीं करते अपने बालों का। तो अपने बालों के साथ भी हमें खेलना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरीके का हेयर स्टाइल बनाइए जो आपके चेहरे पर अच्छा लगे। और तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके पास एक इस तरीके का गजरा होना चाहिए। ये फेक गजरा है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके का फेक गजरा है। ये भी मैंने मिंत्रा से ख़रीदा था, काफ़ी टाइम हो गया है, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। काफ़ी अच्छा है ये। तो आप इस तरीके का गजरा भी खरीद सकते हैं। ये मैंने मिंत्रा से ही खरीदा था। मैं इसका भी लिंक डाल दूंगी अगर मुझे मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको खरीदे हुए। तो लिंक अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर डाल दूंगी इसका। काफ़ी इतना महंगा भी नहीं था, सस्ता ही था। तो आप क्या करिए, हेयर स्टाइल को अपने अलग अलग तरीके से करिए। बन बना लीजिए, बन के ऊपर ये लगा लीजिए। और वो रोज़ भी आता है, एक फेक रोज़ भी आता है, वो मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर आपके पास वो है और अगर आप खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। क्योंकि ऐसे गजरा लगाए अपने जूड़े पे, ऐसे डालें इसको गजरे को, और साइड साइड में फेक रोज़ आता है वो लगा लो, उससे भी बहुत अच्छा लग जाता है। अगर आपके पास फेक रोज़ नहीं है तो एक एटलीस्ट गजरा तो आप लोग ज़रूर खरीद लिए, क्योंकि गजरे से आप अपने बन को अच्छे से क्रिएट कर सकते हो और अलग हेयर स्टाइल दे सकते हो। अब बात कर लेते हैं फुटवेयर की। तो फुटवेयर में मैं बेसिकली हील्स में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। आप में से अगर हील्स में आप लोग कंफर्टेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप हील्स पहनिए। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हील्स में कंफर्टेबल नहीं हैं तो मैं आपको कहूँगी कि इस तरीके की आप एक चप्पल ज़रूर रखिए अपने पास, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसमें गोल्डन में भी आता है और सिल्वर में भी आता है। तो मेरे पास गोल्डन कलर का है। ये हर कपड़े पे अच्छा लगता है। अगर आप कुर्ती पहन रहे हो तो भी अच्छा लगेगा, साड़ी पहन रहे हो तो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की एक फुटवेयर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट एक मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि लास्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ जो आपके पास फेस्टिव मस्ट हैव में होना बहुत ज़रूरी है, वो है स्टेटमेंट दुपट्टास, जो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपका सूट नॉर्मल सा अगर आप पहन रहे हो और उसके साथ आप इस तरीके का दुपट्टा कैरी करते हैं, ये इस तरीके के दुपट्टे आपको मिल जाएंगे मार्केट में। अगर आप एक सिंपल सा कुर्ता पहन रहे हो और इसके साथ आप इस तरीके का दुपट्टा कैरी कर लो तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ऐसे लुक बहुत क्रिएट करती हूँ जब मैं सिंपल सा सूट पहनती हूँ
हूँ जिसके साथ दुपट्टा नहीं है, तो मैं उसके साथ ये दुपट्टा कैरी कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके के आप स्टेटमेंट दुपट्टास भी अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि इस तरीके के दुपट्टे भी फेस्टिवल्स में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप फेस्टिवल में एकदम डिसेंट और सोबर कलर के कपड़े पहन रहे हैं, एकदम सिंपल सा लुक अपना रखना चाहते हैं, तो इस तरीके का दुपट्टा आप कैरी कर लीजिए, तो फेस्टिवल्स में काफ़ी अच्छा लगता है, शादी में भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा लास्ट सजेशन था जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप एटलीस्ट एक स्टेटमेंट दुपट्टा रखना, आप रख लीजिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप रख लीजिए। और मेरे पास है तो मैं इसके साथ काफ़ी अलग अलग सूट में मैं ये इसको कैरी कर लेती हूँ, तो काफ़ी अच्छा लुक क्रिएट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, और इसीलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं जो फैशन करना उनको पसंद है, लेकिन वो अपने लुक के साथ खेलती नहीं है। लुक के साथ मैंने हमेशा ये कहा है कि अपने लुक को अलग अलग तरीके से अपने लुक को क्रिएट करिए और इन्हांस करने की कोशिश करिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई ताकि, क्योंकि हम लोग कपड़े तो पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, और जितना हो सके शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब मैं चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, खुश रहिए और प्यार बांटिए।